हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद SKPK में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं NCERT कक्षा 10 मैथ सॉल्यूशन की सीरीज की वीडियो नंबर 2। वीडियो नंबर 1 हम इससे पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने आपको NCERT कक्षा 10 के सिलेबस के बारे में बताया था और कुछ इम्पोर्टेंट संख्याओं के बारे में बताया था, जैसे वास्तविक संख्या क्या होती हैं, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं और नेचुरल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं के बारे में। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप हमारी पहली वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें कुछ इम्पोर्टेंट परिभाषाओं और सिलेबस के बारे में बताया गया है, जो कि इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको उसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो नंबर 2, जिसमें हम आपको बताएंगे प्रश्नावली 1.1 के सभी क्वेश्चनों का संपूर्ण हल और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम आपको कुछ बता देते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है वो क्या है, एक सुपरिभाषित चरणों की एक श्रृंखला होती है, जो कि विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की हमें विधि प्रदान करती है। अच्छा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए एक परिकल्पित विधि है। याद रखना, केवल धनात्मक पूर्णांकों का HCF ही हम यूक्लिड विभाजन परिमेय एल्गोरिथम से निकाल सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम वही बात है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकालने के लिए एक विधि है। अब यूक्लिड विभाजन प्रेमिका और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम परस्पर इतने अंतर्निहित हैं कि लोग प्राय ने यूक्लिड विभाजन प्रेमिका को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं, क्योंकि दोनों में सिमिलरिटी है, इसीलिए कह देते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका एल्गोरिथम को केवल धनात्मक पूर्णांकों के लिए ही लिखा गया है, परंतु यह सभी पूर्णांकों के लिए केवल शून्य को छोड़कर सब पर लागू हो सकता है। ये तो हो गया इसके बेसिक परिभाषा के बारे में कि एल्गोरिथम क्या है, किसके लिए यूज किया जाता है, इसके बारे में। अब हम देखते हैं एल्गोरिथम किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो हमने बचपन में पढ़ा होगा, बहुत पहले पढ़ा होगा, कक्षा 2 और 3 में हम खूब पढ़ा करते थे कि टीचर लोग हमें पढ़ाया करते थे कि एक यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके से हम बनाते थे। यहाँ पर होता है भाज्य और यहाँ होता है भाजक, और इधर हम क्या लिखते हैं, भागफल। और इसको सॉल्व करने पर यहाँ पर हमें कुछ मिलता था, उसको क्या लिखते थे हम, शेषफल। बस इसी कॉन्सेप्ट पर ये हमारी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है ये आधारित है। अब हमने यहाँ पर क्या मान लिया है, मान लेते हैं कि इसको अगर हमने A मान लिया और इसको हमने B मान लिया और इसको हमने मान लिया Q मान लिया और इसको हमने R मान लिया, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं A बराबर B इंटू Q प्लस शेषफल यानी R, ये हम लिख सकते हैं। ये मैंने कोई नई चीज़ नहीं लिखी है, आप इसको पहले से भी जानते हैं, आप इसे बहुत पहले से जानते हैं। मैंने केवल आपको इसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखकर बताया है। ये क्या है, ये है हमारा भाज्य। ये भाज्य है जो कि इक्वल टू होता है भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल के बराबर।
शेषफल के बराबर। यही जो है इसी बेस पर हमारी जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम काम करती है। अब देखते हैं ये काम कैसे करती है और इसे कैसे HCF निकालने के लिए अप्लाई किया जाता है। चलिए देखते हैं, हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है 135 और 225 का HCF निकालना है हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। अब हम यहाँ सबसे पहले स्टेप में लिखेंगे कि 225 इज ग्रेटर देन 135, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे चूंकि 225 इज ग्रेटर देन 135, इसीलिए एल्गोरिथम, इसीलिए यूक्लिड विभाजन, समझ जाएंगे आप, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, एल्गोरिथम से क्या लिख सकते हैं हम कि 225 इजकल टू 135 इंटू 1 और लास्ट में हमारा कितना बचेगा, 135 इंटू 1 बचेगा 19, ये हमें प्लस में आएगा रिमाइंडर 19। कैसे पता चलेगा, हम इससे इधर रफ वर्क करके देख लेंगे। यानी 135 225, सॉरी मैंने 255 लिख दिया, 225 यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे, एक बार जाएगा 135, इसको डिवाइड करेंगे, भाग माइनस करेंगे 0, 12 में से 3 के 9, फिर यहाँ पर 135 को, फिर 135 को लिख लेंगे, फिर 90 दूनी 180 ज़्यादा हो जाएगा, 90 एकम 90, कितना बचा यहाँ पर 5, यहाँ पर 4, कितना रिमाइंडर बचा 45। अब यहाँ पे लिखेंगे 45 इंटू 90, अब वह 45 90 को भाग करेंगे 45 से तो कितना बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 45 दूनी 90, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में। कैसे लिख सकते हैं कि ये जो थी वो सिंपल विधि थी हमारी, पहले हमने कक्षा 8 में पढ़ा होगा कि ये जो विधि थी वो HCF निकालने की भागफल विधि थी। अब इसी का यूज़ करके हम इसको क्या करना, रफ में करना है। ठीक है, अब इसी का यूज़ करके हम यहाँ पर इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में इस फॉर्मेट में इसको फिट करेंगे। कैसे करेंगे, 225 बराबर 135 इंटू 1 प्लस 19। अब क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे 135 बराबर, सॉरी 135 है यहाँ पर, 135 बराबर क्या लिखेंगे हम, 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक, अब हम इसको कब तक लिखते रहेंगे, इस प्रमेय के अनुसार, इस एल्गोरिथम के अनुसार हम इसको कब तक लिखेंगे, जब तक हमें r बराबर 0 प्राप्त ना हो जाए। r बराबर 0 प्राप्त हो जाएगा, वहीं पर हम इस प्रक्रिया को रोक देंगे। r मतलब रिमाइंडर। इसके बाद हम इसको लिखेंगे 19 बराबर 45 इंटू 2 प्लस 0। यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। अब हम लिखेंगे, यहाँ पर हम एक स्टेप और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि r बराबर 0 प्राप्त होने पर नहीं लिखेंगे, r बराबर 0 पर प्रक्रिया रोकने पर ये स्टेप हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। इस पर हमारे आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको पूरे नंबर मिलने वाले हैं। और जगह कम होने की वजह से मैं इधर लिख दे रहा हूँ। अब इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद लिखेंगे अतः
हमें रिमाइंडर 0 मिल गया, हमने प्रक्रिया रोक दी, अतः लिख देंगे 135 और 225 का HCF इक्वल टू 45। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसी आधार पर। दूसरे खंड में हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, पहला स्टेप लिखेंगे कि 38,220 इज ग्रेटर देन 196। क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ लिखेंगे चूंकि 38,220 इज ग्रेटर देन 196, अतः हम लिख सकते हैं कि 38,220 इक्वल टू 196 इंटू, अब हम यहाँ पर रफ वर्क करके देख लेंगे। हम रफ वर्क क्या करेंगे, 196 38,220 को डिवाइड करेंगे 196 से। अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए 196 और यहाँ पर 3 ये लेंगे, 382 है, 196 कितने बार जाएगा, 19 दूनी 38 बार, 2 बार नहीं जाएगा, 1 बार ही जाएगा, 196 माइनस करेंगे 6, यहाँ बचेगा 8 और यहाँ पर 1। अब ये कितना हुआ, 186। अब यहाँ पर हम बचे हुए 2 को यहाँ पर नोट डाउन कर लेंगे, वही भाग की तरह हम करेंगे इसको सिंपली। और फिर हम देखेंगे कितना बार जाएगा, यह 1862 हो गया, लगभग जाएगा 19 नीमा 171, 9 बार चला जाएगा, लगभग 9 बार जाएगा। 9 छक 54 के 4, 9 नीम 81 और 5 86, यहाँ से लगा 8, 9 एकम 9, 8 17, यहाँ कितना बचा 8 और यहाँ कितना बचा 9, और यहाँ पर बचा हुआ क्या 0, नोट डाउन कर लेंगे। अब देखें कितना बार जाएगा, 980 है ये, आई थिंक 5 बार में ये शायद कट जाए, चलो 5 बार लगा के देखते हैं। 5 36, हाथ लगा 3, 5 नीम 45, 3 48 के 8, हाथ लगा 4, 5 एकम 5 और 4 9, यहाँ पर पूरा कट गया है, यहाँ में रिमाइंडर 0 बचा। अब हम इसे लिख सकते हैं 196 इंटू 195 प्लस रिमाइंडर यानी कि 0। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, वो स्टेप लिख सकते हैं कि r बराबर 0 प्राप्त होने पर प्रक्रिया रोकने पर, r बराबर 0 इसीलिए प्रक्रिया रोकने पर, तो हम लिख सकते हैं r बराबर 0 इसलिए प्रक्रिया रोकने पर। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लिखते हैं कि अतः 38,220 और 196 का HCF इक्वल टू कितना आया हमारा 196। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो रही है, लेकिन मैंने सभी कॉन्सेप्ट को कवर अप करने की कोशिश की है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाकर बता देंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि हमारा लास्ट है, मतलब इस क्वेश्चन का लास्ट खंड है। देखते हैं तीसरे खंड में हम लिखेंगे, स्टेप पहले में क्या लिखेंगे कि 867, चूंकि 867 इज ग्रेटर देन 255, इसीलिए 867 इक्वल टू 255 इंटू, अब देखेंगे इसको रफ वर्क करके कि क्या रिमाइंडर और क्या हमारा भागफल मिलता है।
अब हम इसको तो लिखेंगे 255 867 255 867। अब देखेंगे कितना बार चला जाएगा। 2 चौक 8 नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। 3 इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7। इसको माइनस करेंगे तो बचेगा 201 201। अब हम ये आ गया हमारा शेष फल। अब इसको जो है मैंने पहले जो था हमारा क्या था, पहले ये हमारा था भाजक। अब ये जो भाजक था इसको हम भाज्य बना देंगे। यहाँ पर लिखेंगे 255 102। अब देखेंगे कितना बार चला जाएगा। 102 लगभग 2 बार चला जाएगा, 2 बार, यानी कि 102 दूनी 204। कितना बचा 1 5। अब इस वाले भाजक को हम भाज्य बना देंगे। इसके लिए 102, ठीक। 51 दूनी 102, रिमाइंडर 0। यहाँ पर हमारी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जब हमें रिमाइंडर यानी कि r बराबर 0 मिल जाएगा, वहीं पर हम प्रक्रिया को बंद कर देंगे। अब हम लिख सकते हैं 867 इक्वल टू 255 इंटू 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर 102, रिमाइंडर 102। अब हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं और अगले स्टेप में लिखेंगे जब तक हमें r बराबर 0 प्राप्त नहीं हो जाता। अब हम लिखेंगे 255 इक्वल टू 255 को क्या लिख सकते हैं, 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस शेष फल प्लस 51, ठीक। अभी भी हमें r बराबर 0 प्राप्त नहीं हुआ है, इसीलिए हम और स्टेप करेंगे। अब हम लिखेंगे 102 ये वाला इक्वल टू 51 इंटू 2 और रिमाइंडर 0, ठीक। अब यहाँ पर हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। अब हम वो स्टेप लिख सकते हैं कि r बराबर 0 होने पर प्रक्रिया रोकने पर। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। हम फाइनल स्टेप लिखेंगे क्या कि अतः 867 और 255 का FCF इक्वल टू कितना है हमारा 51। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 के तीनों खंड समझ में आए होंगे। मैंने काफ़ी बारीकी से समझाने का प्रयास किया है और आप, मुझे लगता है आप समझ भी गए होंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, कोई पूर्णांक है। तो पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन में करने के लिए इस पहले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माना, हम मान लेंगे, माना, हल में लिखेंगे माना a एक धनात्मक पूर्णांक है, एक धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। एक को 6 से, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है 6q, इसीलिए एक को 6 से विभाजित करने पर विभाजित करने पर पहले लिखेंगे माना एक धनात्मक पूर्णांक है
ए को 6 से विभाजित करने पर शेषफल, एक विभाजित करने पर भागफल, विभाजित करने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। ये तो हमें लिखना ही है किसमें, जब हम इसका आंसर लिखेंगे तब। इसको समझते हैं कि ये हमने क्यों माना ए एक धनात्मक पूर्णांक है, माना कोई ए एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक। ए को 6 से विभाजित करने पर ए को हमने विभाजित कर दिया 6 से, विभाजित करने पर भागफल Q और शेषफल R प्राप्त होता है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो शेषफल क्या R प्राप्त होगा। ये हमारा क्या होगा, शेषफल, ठीक। यही हमने ये जो मैथमेटिकली लिखा है इसको हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख दिया है, बस और कुछ नहीं किया है। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसमें कह रहा है कि R, अब R कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से या यूक्लिड प्रमेयिका से क्या लिखेंगे हम, वही लिखेंगे, हमें पता है A = 6Q + R। अब ये तो हमने समझ लिया, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक। ये हमने लिख लिया। अब हमें पता है कि R का मान क्या क्या हो सकता है। R का मान जो है, यानी R शेषफल है, R का मान 6 से कम ही होगा, क्योंकि यहाँ पर हम लिखे थे कि A 6 से भाग करेंगे Q मिलेगा और शेषफल R मिलेगा। तो R का मान यानी कि रिमाइंडर शेषफल का मान हमेशा भाजक से कम ही होता है। तो यहाँ पर R हमें क्या क्या, R के मान क्या क्या हो सकते हैं। अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर अर्थात R R के मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 से लेकर 5 तक होंगे, क्योंकि 6 नहीं होगा, क्योंकि यानी शेषफल का मान कभी भाजक से अधिक नहीं हो सकता, उसके बराबर भी नहीं हो सकता। तो R के मान क्या क्या होंगे, 0 से लेकर 1 2 3 4 5 तक होगा, बस R के ये मान होंगे। R का मान 0 और 5 के बीच में वेरी करेगा। अब हम क्या लिखेंगे, जब R बराबर 0 होगा तो A बराबर क्या होगा, लिख देंगे हम। जब R बराबर 0, इसीलिए जब R बराबर, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले रखेंगे 0, R बराबर पहले 0 रखेंगे, तो A बराबर हमें क्या मिलेगा, 6Q + R, यानी कि R बराबर 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, या A बराबर 6Q। अब R बराबर हम 1 रखेंगे, A बराबर 6Q + 1, तो A बराबर हमें मिलेगा 6Q + 1, ठीक। जब हम A = 6Q, R का मान 2 रखेंगे +2, तो A बराबर वही मिल जाएगा हमें, A बराबर 6Q + 2। इसी तरह हम रखते जाएंगे और हमें मान प्राप्त होते जाएंगे। R बराबर 2 रखेंगे, यहाँ पर R बराबर 3 रखेंगे तो A का मान प्राप्त होगा हमें, R बराबर 3 रखेंगे तो A का मान प्राप्त होगा 6Q + 3, ठीक। अगर R बराबर हम 4 रखेंगे तो A बराबर प्राप्त होगा 6Q + 4। और अगर हम R बराबर रखेंगे, R बराबर अगर हम 5 रखेंगे तो हमें A का मान प्राप्त होगा क्या, 6Q + 5। इस तरीके से हमें A के मान प्राप्त होंगे। और जब हमें A के मान प्राप्त हो जाएंगे तो हमें यहाँ से क्या पता चलता है, हमें पता चलता है कि चूँकि A बराबर 6Q + 2,
ठीक। ए बराबर 6Q, ए बराबर 6Q, ए बराबर 6Q प्लस 2, ए बराबर 6Q प्लस 4। ठीक है, ये क्या है? 6Q प्लस 4 एक सम संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? सम संख्या प्राप्त होती है। 6Q, ए बराबर 6Q प्लस 2, ए बराबर 6Q प्लस 4 एक सम संख्या है, परंतु ए विषम पूर्णांक है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना या इतना या इतना के रूप में होता है। तो हमें क्या दिया है? ए एक विषम पूर्णांक है। तो विषम पूर्णांक कौन कौन सी कंडीशन में होगा? इस कंडीशन में होगा ए बराबर 6Q प्लस 1, ठीक, ए बराबर 6Q प्लस 3, ए बराबर 6Q प्लस 5। तो हम इसके बाद अगले स्टेप में क्या लिखेंगे? हम अगले स्टेप में क्या लिख देंगे कि एक के मान, इसीलिए एक के मान निम्नलिखित हैं। आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। यदि नोट डाउन नहीं किया है तो आप वीडियो को पॉज कर नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लास्ट स्टेप में लिखेंगे, इसीलिए एक के संभव मान निम्न है। कौन कौन से संभव मान है? एक के ए बराबर 6Q प्लस 1, ए बराबर 6Q प्लस 3 हमें विषम मान लेने हैं, और ए बराबर 6Q प्लस 5। ये हमें क्या करना था? दर्शाना था। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमें केवल दर्शाना है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। वैसे मैंने इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको समझ में नहीं आई हो, लेकिन फिर भी आप इसको बार बार देख सकते हैं, आपको आई होप जरूर समझ में आएगी। चलो बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन। अब हम तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है? ये कह रहा है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। ठीक है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? अधिकतम संख्या ध्यान रखना, ये पूछा है। अधिकतम संख्या मतलब हाईएस्ट। तो हमें क्या निकालना होगा? 616 और 32 का HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी हम 616 और 32 का HCF निकाल देंगे तो हमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या प्राप्त हो जाएगी जिनमें क्या है? समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। समान संख्या के जो है वो स्तंभ हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक, तो हमें क्या निकालना है? 616 और 32 का HCF। अब हम इसको लिख भी सकते हैं कि दोनों स्तंभ स्टेप में लिख भी सकते हैं कि दोनों स्तंभों के सदस्यों के समान संख्या वाले दो स्तंभों की अधिकतम संख्या 616 और 32 के HCF के समान होगी। अगर लिख देते हैं अच्छी बात है, और नहीं लिखते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे? इसीलिए 616 और 232 का LCF ही दोनों स्तंभों के सदस्यों के संख्या के समान होगा। इसीलिए हम निकाल देंगे डायरेक्टली 616 और 32 का HCF। ठीक, HCF, इसका HCF निकालने के लिए हम वही एल्गोरिथम का प्रयोग कर लेंगे। सिंपली एल्गोरिथम हम प्रयोग करना हमने बताया था पहले वाले क्वेश्चनों में। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं 616 इज ग्रेटर देन 32। ठीक, क्योंकि 216 इज ग्रेटर देन 32, इसीलिए 616 इक्वल टू 32 इंटू, यहाँ पर इसको सॉल्व करके देख लेंगे। 32 616 इसको करके देख लेंगे। तो इसमें हम इसको इस प्रकार लिख से रफ वर्क कर सकते हैं। अभी हम लिखेंगे 616 को डिवाइड किया 32 से, एक बार जाएगा 32
माइनस करेंगे 11 9 5 2। अब यहाँ पर इसको उतार देंगे 32 सॉरी 32 है यहाँ पर, ठीक है। 29 एक कम 32 सॉरी यहाँ पर मैंने ये नोट डाउन ही नहीं किया, यहाँ पर बचा और ये नोट डाउन करेंगे हम 6। जब हम 6 नोट डाउन करेंगे तो ये हमारा हो गया 296। अब देखें कितना बार जाएगा, लगभग 9 बार चला जाएगा। 9 से मल्टीप्लाएंगे, 9 दूनी 18, 9 3 27 और 1 28, कितना बचा 16 8। अब ये हमारा बचा। अब इसको हम इसको हम यहाँ नोट डाउन कर लेंगे 32। 8 4 बार जाएगा, 8 4 32, रिमाइंडर क्या बचा 0। यहीं पे हमारी प्रक्रिया समाप्त होती है। अब हम क्या करेंगे, 616 को लिख सकते हैं 32 × 19 प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचा 8, ठीक। अब हम लिख सकते हैं 32 को, 32 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 32 को 8 × 4 प्लस 0। अब यहाँ पर हमें मिल गया r बराबर 0। अब हम लिखेंगे चूँकि r इक्वल टू 0, इसीलिए 32 और 616 का HCF इक्वल टू 8, ठीक। अतः क्वेश्चन पूछा था, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या इक्वल टू 8, ये हमारा आंसर हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन भी आपको समझ में आए होंगे। इसमें कुछ ऐसा कठिन नहीं था, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा आपको। यदि फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस प्रश्नावली में मात्र 2 क्वेश्चन बचे हैं और छात्र इन 2 क्वेश्चनों को अपने आप करने की कोशिश करेंगे। और अगर यदि आपसे नहीं होते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि नॉलेज का प्रसार हो सके और हमारी मेहनत भी कामयाब हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।